मातंगी धाम के सौजन्य से डॉक्टर प्रेमासाई महाराज के आतिथ्य में मध्य प्रदेश अनूपपुर के कोतमा में 2 दिवसीय दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। सनातन का वर्चस्व उठाने वाले प्रेमासाई महाराज पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। कारण सिर्फ इतना ही था, दिव्य दरबार में प्रेत दरबार लगाया गया, जिसमें आए हुए गलत शक्तियों द्वारा कुछ अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिस पर प्रेमासाई महाराज ने कहा कि ये शक्तियां गलत शक्तियां हैं। दिव्य दरबार में इन्हीं शक्तियों का अंत किया जाता है ताकि पीड़ित व्यक्ति को आराम मिले। ये गलत शक्तियां जो भी अशब्द भाषा बोलती है वो मुझे बोलती है, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बोला है। इसके साथ ही मातंगी धाम के संस्थापक प्रेमासाई महाराज पर भी ये आरोप लगाया गया कि प्रेत दरबार में लड़की को छत्तीसगढ़ से लाया गया था। इस बात का विरोध करते हुए प्रेमासाई महाराज ने कहा, ये लड़की छत्तीसगढ़ की नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की है। ऐसा था कि कहते हैं ना, अनादि उठाकर देख लो, चाहे इतिहास उठाकर देख लो, मुगलों को सहयोग करने वाले अपने ही लोग थे, अंग्रेजों को भी सहयोग करने वाले अपने ही लोग थे। आज सनातन धर्म संकट में है, सनातनी संकट में है। हम केवल सनातनियों को जगाने के लिए एक शोभा यात्रा क्या निकाल दिए, इनके पेट में दर्द होने लगा। ये वो है जो सनातन धर्म में तो रहते हैं, लेकिन ना तो ये सनातन धर्म के हैं, ना ये किसी और पंथ मजहब के हैं। इनकी अवस्था ऐसी है, ना ये घर के हैं ना घाट के हैं। कहने लगे धार्मिक कार्यक्रम में गाली गलौज का उपयोग हो रहा है। तो मैं बता दूं, कल जब प्रेत दरबार लगा था और उस प्रेत दरबार के दौरान बहन बेटियों के ऊपर जो भी जीन खबी जाए, वो मुझे गाली दे रहे थे, मुझे। पर मेरी भाषा शैली इतनी सी भी नहीं डगमगाई। मां बहन की गंदी गंदी गाली मुझे दी गई। जब मुझे आपत्ति नहीं है तो ये जो जयचंद बैठे हुए हैं सनातन की चादर ओढ़ के, इनका पेट क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो अपने सनातन धर्म के लिए गाली भी खा रहा हूं। मैं अपने सनातन को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए गाली खा रहा हूं, खुले मंच पे गाली खा रहा हूं, फिर भी हंसते हुए बात कर रहा हूं। मैंने एक शब्द इधर की उधर नहीं की। तो आपत्ति किसे? जब मुझे गाली पड़ी, मुझे आपत्ति नहीं, तो इन जयचंदों को क्यों आपत्ति हो रही है? प्रेमासाई महाराज ने कहा कि मैं चाहे मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मुझे मंजूर है। बाधा से जो पीड़ित हैं, इनको रोकने के लिए आप क्या करोगे? इनको बचाने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? मेरी मजबूरी है प्रेत दरबार लगाना। मैं नहीं चाहता प्रेत दरबार लगाना, क्योंकि अधिकतर समय इसमें चला जाता है मेरा। लेकिन अगर मैं प्रेत दरबार नहीं लगाऊंगा तो यही बहन बेटियां मजारों में और चर्च में दिखेगी। क्या व्यवस्था इनको रोकने के लिए तुम्हारे पास? व्यवस्था बताओ, मैं अभी से बंद कर दूंगा प्रेत दरबार लगाना। यही से वचन देता हूं, तुम रोको, जिम्मा उठाओ इनको रोकने का, इनको बचाने का। अगर नहीं है तुम में दम तो जयचंदो अपने पूर्वजों का नाम खराब मत करो, दोगले मत बनो। अरे तुम अगर धर्म रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रह के सहयोग कर दो। इन्हें इतनी तकलीफ होने लगी, कहते हैं कोतमा नगर बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था और हमारे आने से आपत्ति हो गई, शांति व्यवस्था बिगड़ रही है। अरे दुर्गा पंडाल के सामने नवरात्र में मांस के टुकड़े फेंके गए, यह कौन सी शांति थी? तब खून नहीं खोला तुम्हारा जयचंदो। आज मैं बोल रहा हूं तो तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। तब कहां गया तुम्हारे अंदर का अच्छा बुरा बोलने वाला इंसान? वो आत्मा कहां चली गई? तब क्यों नहीं विरोध किया इस बात का? क्यों नहीं सड़कों पे उतरे? नवरात्र में दुर्गा पंडाल के सामने मांस के टुकड़े फेंके गए। मुझे कुछ लोगों ने बताया किसी सनातनी के घर में घुस के उसको काटा गया, 6-7 लोग मिलकर तलवार लेके उनको काट दिए। तब ये जयचंद कहां गए थे? क्यों उनके रक्षा के लिए खड़े नहीं हुए? मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें
देखिए, मैं मां मातंगी का साधक हूं और मां मातंगी को ब्राह्मण कुल की देवी भी कहा जाता है। मैं जो अब वाक्य बोलूंगा वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, कुछ ब्राह्मण समाज में ऐसे जयचंद है उनके लिए है। ये ना तो ब्राह्मण समाज के हैं ना सनातन धर्म के हैं, ये घातक है। सनातन धर्म का पतन कराने वाले लोग हैं। जब मुगलों के समय में मुगलों को मदद करने वाले कुछ ऐसे जयचंद, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों को मदद करने वाले कुछ जयचंद, उन्हीं में के ये लोग हैं। इस दौरान प्रेमासाई महाराज ने कहा कि सनातन धर्म के विरोधियों से तो हम लड़ लेंगे, पर जो हमारे बीच में रहकर हमारे भाई बनकर जयचंदों की भूमिका निभा रहे हैं उनसे लड़ना मुश्किल है। उन्हें समझना होगा कि वो जिनके साथ है वो कभी अपने नहीं हुए। देखिए, कल जो है यहाँ पर शाम में प्रेत दरबार लगा था और उस प्रेत दरबार में एक बिटिया है, उसके ऊपर में एक जीन आ गया और वो जीन आकर मुझे गाली गलौज कर रहा था, किसी अन्य को नहीं, वो मुझे गाली दे रहा था। लेकिन फिर भी हमारा धैर्य देखिए, हमारे मंच से कोई भी एक अशब्द नहीं निकला, वो मुझे गाली दे रहा था और हमने हंसते हुए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम काम कर रहे, सनातन धर्म के लिए हमने गाली भी सुन ली। और वो तो आगे वाला जिन था, अब जिसके ऊपर जिन है वो गाली भी दे सकता है, रो सकता है, चीख सकता है, चिल्ला सकता है, गिर सकता है, पटक सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो और दूसरी बात कि कहा जा रहा है कि मैं साथ में लड़कियों को लाया हूं, तो वो लड़की आपके ही राज्य मध्य प्रदेश की सिवनी जिले की है और प्रेत बाधा से पिछले 5 साल से वो परेशान थी। दर दर वो लोग ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, मजारों में भी जा चुके हैं। अब वो यहाँ पे आए हैं, ठीक है, उनके शरीर के जो जीन है 10-15 थे, सब निकलते जा रहे हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है? सोशल मीडिया पे और भी चल रहा है कि आपके द्वारा भी कुछ गाली या टिप्पणी की गई है। हमारे द्वारा तो दिखा दो कि हमने कहाँ गाली दी, कहीं तो दिखा दे कि हमने गाली दी। और हमने कल शोभा यात्रा निकाली, तो उस शोभा यात्रा में भी हमने केवल हिंदुओं को जगाने की बात की, हिंदुओं को जगाने और दूसरों को जगाने के लिए हमने प्रेरित किया। हम ये कहते हैं कि हिंदुओं को जागना है, सनातन धर्म के प्रति उनके जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको समझना है। हम ये नहीं कहते कि आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, दंगा करो, नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, सनातनी जागे और अपने दायित्व को समझे, सनातन धर्म के प्रति वो सजग हो, अपने बहन बहू बेटियों को लव जिहाद से बचाए, लैंड जिहाद से बचाए, तंत्र जिहाद से बचाए, रोड जिहाद से बचाए, काफिर जिहाद से बचाए, सर्विस जिहाद से बचाए। बस इसलिए तो हम प्रेरित कर रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? अपने लोगों को जगाना कुछ गलत थोड़ी है, पर हम तो केवल बोल रहे हैं सनातनी जागो। तो सेकुलर कौन महाराज जी जो मास का पैसा इकट्ठा कर रहा है और कुछ जगह लगा रहा है? अब ये वही लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, वही लोग हैं। समय आने पे छिलेंगे इनको, मैं आता रहूंगा पोत में, चिंता मत करो। क्या उनके भी पर्चे बनेंगे? ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि समय रहते सुधर जाइए, वो भी हमारे अपने हैं। और इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कल चल के अगर वो घर वापसी करना चाहें तो उन्हें भी वापस आने में दिक्कत ना हो और हमें भी उनको गले लगाने में दिक्कत ना हो। इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो भी अपने हैं, भटक चुके हैं। क्या ऐसे लोगों के भी पर्चे बनेंगे? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पर्चा जिस दिन बनेगा उस दिन पोल खोलूंगा। प्रेमसाई पर हुए सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी सनातनियों को गहरा धक्का पहुंचाया। वे सभी एक होकर इसका विरोध प्रारंभ कर दिए हैं। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।